हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी के डाउट्स। इसमें देखो लिखा हुआ है पार्ट 3। जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड पार्ट बनाया गया था उसमें डिस्कस किए थे इसके डाउट। आज कुछ और बच्चों ने और डाउट भेजे हुए हैं तो आज उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा जो पहला डाउट है वो क्या है। फंक्शन दिया गया, लिखा हुआ है sin a plus 1 into x plus sin x upon x if x is less than 0। अगला है c for x is equal to 0। अगला है root x plus bx square minus root x upon bx to the power 3/2 for x is greater than 0। क्वेश्चन ने बोल रखा है फाइंड abc तीन आर्बिट्री कांस्टेंट दिए गए व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी पहले से हमें गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एबीसी की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। सेम प्रोसेस वही क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस है। अब तीनों फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू लेस देन है 0 से। देखिए जरा पहला वाला कह रहा क्या, x इज लेस देन 0, तो बॉक्स उठाएंगे x की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a plus 1 into 0 minus h plus sin 0 minus h अपॉन x की जगह रिप्लेस कराया तो नीचे भी आ गया 0 minus h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 को हटा दीजिए, sin अपना माइनस कहां लाएगा बाहर, तो sin a plus 1 into h माइनस sin h अपॉन नीचे माइनस h। अब होल से कॉमन क्या आ रहा, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। अब जो नीचे h है इसको दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया। ये आ गया h और ये आ गया sin h अपॉन h। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, जब सेम जो एंगल यहां पे है, जैसे कि देखिए जरा ये है आइडेंटिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू हमने 1 पढ़ रखी है। अगर यहां पे 2x है तो नीचे भी 2x ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4x है तो नीचे भी 4x होना चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, a प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 1 का डिवाइड और a प्लस 1 का मल्टीप्लाई, तो ये होल वैल्यू हो जाएगी 1 और ये होल वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा इसका, a प्लस 2, a प्लस 1 यहां से प्लस 1 यहां से। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेम चीज RHS, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 पॉजिटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब तीनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x इज ग्रेटर देन 0 है। देखिए जरा थर्ड कह रहा x इज ग्रेटर देन 0 तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बॉक्स उठाएंगे हम लोग, h की जगह x की जगह रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो 0 प्लस h का मतलब क्या आएगा, h ही तो आएगा, तो h हम हर एक x की जगह रिप्लेस करा देंगे, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा। देखिए जरा रखते हैं, इसमें क्या आएगा h, ये कितना आ जाएगा bh स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन bh टू दी पावर 3/2। अब देखिए जरा अगर हम h की जगह 0 रख देंगे तो h की जगह 0 रखने पे ये 0 हो रहा है, 0 का डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लिमिट का सॉल्यूशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता यहां पे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, h, तो ये हमने लिख दिया बाहर रूट h, अंदर क्या बना, ये h चला गया तो 1 प्लस bh माइनस अंडर रूट h अपॉन नीचे क्या बचा, bh की पावर 3/2, होल ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट h कॉमन ले लिया तो अंदर बचा अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन bh की पावर 3/2। ठीक, डिवाइड में पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट, तो ये 1/2 ये 3/2 से सबट्रैक्ट होगी तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन bh। अभी भी देखो डिनोमिनेटर में h है तो अभी भी हम लोग लिमिट रिप्लेस नहीं करा सकते, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 प्लस bh प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। ये बन गया a माइनस b और a प्लस b। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन bh इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, bh से bh क्या हो गया कैंसिल, h की जगह 0 लिमिट रिप्लेस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 यानी सॉल्यूशन निकल के आ गया 1/2। ठीक, अब देखते हैं किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे,
एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है c, ये लिख दी। अब यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो हमें पता है क्या होगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, a plus 2, RHL 1/2 एंड fx c। तो यहां से c की वैल्यू निकली हमारे पास 1/2, और हम लोग कह सकते हैं a plus 2 is equals to 1/2, then a is equals to minus 3/2। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, a की और c की, बट हमें चाहिए किसकी है, a की, b की और c की, यानी b नहीं आया। b यानी ये पूरा जो क्वेश्चन है कहीं पे भी b है नहीं, तो ये किस पे डिपेंड नहीं है, b पे। तो हम लोग लिख सकते हैं b is belongs to all real number, सारे रियल नंबर पे वर्क करेगा। ठीक, ये बात हो गई। अब एक बार जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में b कहां पे है, यहां पे। डिनोमिनेटर में अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में अगर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 0 पे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, फंक्शन ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहां पे बोलेंगे b is belongs to all real number excepted 0, यानी 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये हमारा पहला डाउट या पहली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं सेकंड डाउट। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और नेक्स्ट वन है 1/2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे के की वैल्यू। ये फंक्शन भी दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो कंटीन्यूअस है तो हमें पता है LHL और RHL और फंक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LHL, फिर क्या निकालेंगे, RHL, फिर क्या निकालेंगे, फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं LHL। LHL की कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है, पहले ही वाला तो है, तो बॉक्स उठा के x की जगह रिप्लेस करा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस के 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इंटू साइन 0 माइनस h। ठीक, कॉस अपना माइनस क्या करता है, एब्सॉर्ब। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस के h, साइन अपना माइनस बाहर लाएगा तो क्या हो जाएगा, h साइन h। ठीक, अब हम लिमिट रिप्लेस करा सकते हैं कि नहीं, नहीं करा सकते, क्योंकि h की जगह अगर 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या कर देगा, इनफाइनाइट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम cos x को शक्तिमान बोलते हैं अगर 1 रखा हो, तो इसमें शक्तिमान वाला 1 माइनस है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, साइन वाला। साइन वाला क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, तो kh/2 अपॉन नीचे h साइन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 साइन स्क्वायर kh/2 अपॉन नीचे कितना है, h इंटू साइन h। साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमने h का डिवाइड कराया, h का मल्टीप्लाई कराया। ऐसे ये स्क्वायर लिखा तो इसको कितने टाइम्स लिख दिया, 2 टाइम्स। ये फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत है यहां पर। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1, तो सेम एंगल सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें k/2 का डिवाइड, k/2 का मल्टीप्लाई, फिर से k/2 का डिवाइड, k/2 का मल्टीप्लाई, ये होल वैल्यू क्या हो गई, 1। ये होल वैल्यू क्या हो गई, 1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये होल वैल्यू क्या हो गई, 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया अपने पास, k²/2। अब देखिएगा RHL इसमें कहां वर्क कर रही है, उसी फंक्शन में तो वर्क कर रही है, और इसी फंक्शन में तो वर्क कर रही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL RHL आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो RHL आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कितनी आएगी, k²/2, बिकॉज ये इसी में वर्क कर रही है। अगर ये अलग वर्क करेगी तो उसको हम लोग ये सेम k/2 नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या आएगा, एट x इक्वल टू क्या, 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, k²/2। What is the value of RHL, k²/2, इसकी वैल्यू 1/2, then k²/2 is equals to 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। Now the value of k is equals to +-1। ये सॉल्यूशन आ गया।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। fx is equals to 2 to the power x plus 2 minus 16 upon 4 to the power x minus 16 if x does not equal to 2. नेक्स्ट है k if x is equals to 2. इस क्वेश्चन में भी वही बोला गया कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? LHL। तो LHL किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 पे। तो एट x tends to 2 पे minus function fx is equal to limit h tends to 0 f to minus h। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x is less than 2 है? पहले ही वाला तो है, क्योंकि does not equal to का मतलब क्या होगा? कम वाला भी इसी में और ज्यादा वाला भी इसी में, मींस LHL भी इसी में वर्क करेगी और RHL भी इसी में वर्क करेगी। तो बॉक्स उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? लिमिट h tends to 0 2 to the power 2 minus h plus 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू दी पावर, ये बॉक्स रिप्लेस कराएंगे तो 2 माइनस h माइनस 16। अब यहां पे पावर कितनी हो जाएगी? 2 टू दी पावर 4 माइनस h माइनस 16 अपॉन 4 टू दी पावर 2 माइनस h माइनस 16। अब मल्टीपल में पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस h माइनस 16 अपॉन 4 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर माइनस h माइनस 16। बोले सर ये आपने ब्रेक क्यों किया? आप लिमिट डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट रख के देखते हैं। लिमिट h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 टू दी पावर 2 माइनस 16, 16 माइनस 16 0 0 का डिवाइड जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जो कि लिमिट का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो हम देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर से देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 16। तो होल से कॉमन क्या ले लेंगे? 16। तो अंदर बचेगा 2 की पावर माइनस h माइनस 16, नीचे से 16 कॉमन लिया तो 4 की पावर माइनस h माइनस 16। ठीक, डन। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर ये 4 की पावर x है तो इसको 2 की पावर x लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2x लिख सकते हैं क्योंकि पावर पावर का मल्टीप्लाई होता, इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 4 की पावर माइनस h है, ये 4 की पावर माइनस h है। यहां पे देखिए जरा 16 कॉमन लिया था तो यहां पे क्या बचा था? 1। यहां पे 16 कॉमन लिया तो यहां पे भी 1 बचा। ठीक, तो 4 की पावर माइनस h है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे ये माइनस x हो जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस h का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इसकी जगह, ये हो गया 16, 16 से 16 कट कर दीजिए तो ये हो गया 2 टू दी पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस h टू दी होल पावर 2 माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रिप्लेस कर दीजिए, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। एक बार माइनस 1 लो, इसको माइनस 1 और इसको प्लस 1, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब h की जगह क्या रिप्लेस करा देंगे? 0। तो किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक, अब RHL भी इसी में वर्क कर रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिमिलरली RHL की वैल्यू भी लिख सकते हैं, कितनी? 1/2। अब at x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन LHL की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। RHL की 1/2 is equals to k, then the value of k is equals to 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सा टाइप हो गया? अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा फोर्थ, लास्ट प्रॉब्लम है फोर्थ। ये 2016 का बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, देखिए जरा फोर्थ क्वेश्चन। फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये 4 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का। ठीक है,
तो फोर्थ डाउट जरा देखिए क्या है, फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स if x is less than pi by 2. Next है a if x is equals to pi by 2. Next है b 1 minus sin x upon pi minus 2x का whole square if x is greater than pi by 2. ये भी क्वेश्चन कह रहा है इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जरा कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर से वही प्रोसेस अपनी, सबसे पहले क्या लिखेंगे LHL। तो LHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h। अब इन तीनों फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 है? देखिए पहला वाला है, ठीक। तो बॉक्स उठाएंगे, किसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, x की जगह। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस h अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा cos थीटा, तो ये cos क्यूब h हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin स्क्वायर h। h की जगह 0 रखिए तो sin 0 की वैल्यू 0 का डिवाइड तो इनफाइनाइट, यानी अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व आगे करेंगे, भी लिमिट पुट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जरा देखिए इस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो ऊपर किसकी आइडेंटिटी बनी a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b and another bracket a square plus b square plus ab। sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दें, ये नीचे काय की आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट a माइनस b इन ब्रैकेट a प्लस b। फायदा ये और ये क्या होगा कैंसिल। अब h की जगह क्या पुट डाउन कर देंगे 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, देन 1 प्लस 1 अपॉन 3 और ये 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, इसका सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया 1/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL। बोले सर ये भी तो कंटीन्यूअस है, आप सिमिलरली लिख दीजिए RHL आएगा। नहीं, RHL इसी में वर्क नहीं कर रहा, RHL अदर फंक्शन में वर्क कर रहा। क्लियर आगे बात में, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो RHL का फॉर्मूला क्या होता है, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे पॉजिटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h। अब कौन सा फंक्शन है जिसमें x मोर देन है पाई बाय 2 से, लास्ट वाला। तो वैल्यू पुट करा देंगे, कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इन ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस h, ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा b, ये आ जाएगा 1 माइनस cos h। नीचे देखिए जरा 2 का मल्टीपल कराएंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस पाई, पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2h हो जाएगा, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर, ये लिख दिया। अब 1 माइनस cos h है तो 1 खत्म करने वाला cos का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 माइनस हो तो किसके टर्म्स में अप्लाई कराते हैं, साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस 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 प्लस 2 sin स्क्वायर h बाय 2, यानी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, ठीक। अब नीचे कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब आ जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ये b sin h by 2 into sin h by 2, नीचे देखिए जरा 2h into h, ठीक। sin x upon x की वैल्यू कितनी होती है 1, बट सेम एंगल सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, ये होल वैल्यू 1, ये होल वैल्यू 1, ये कितना हो गया b by 8, हमारा RHL आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू किस पे वर्क करेंगे पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है 1, तो fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देन LHL, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL 1 by 2, RHL b by 8 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू a, तो a की वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 by 2 एंड इसको इक्वल करा देंगे तो 1 by 2 इक्वल टू b by 8, तो b की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी 4। ये हमारा सॉल्यूशन, हमारे पास a की और b की वैल्यू आ गई।
आज आपके जो चारों डाउट थे वो आपके आज डिस्कस कर दिए गए। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा कंटिन्यूटी ऑफ टू कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन का जो भी कंपोजिशन होता है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में फाइंड करना। और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशंस और इंट्रोडक्शन का बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।